नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मिथुन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी एमटीएस 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपका जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। तो किन किन आपका रीजन का डिपार्टमेंट एलोकेशन आ चुका है उस पर बात करेंगे। जो बचे हुए रीजन है उनका कब तक आ जाएगा इस पर बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट के दिमाग में सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो ये है कि अगर उनका जो फ़ोन नंबर है और जो मेल आईडी है वो काम नहीं कर रहा है तो उसको वो कैसे चेंज कर सकते हैं। क्या आप चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपकी जो ज्वाइनिंग है इस बार वो काफ़ी फास्ट होगी। अब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो एक ऑफिशियल लेटर आपका सर्कुलेट हुआ है उसको मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है, किन किन प्रोसेस से आपको होकर के गुजरना पड़ेगा, उन सब पे बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, तो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जिन बच्चों का CHSL CGL का टाइपिंग लगा हुआ है 2023 वाले बच्चों का, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग सॉफ्टवेयर बना दिया है जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी जैसा है। और सबसे बड़ी खास बात क्या है कि अभी तक मार्केट में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें सारे के सारे प्रीवियस पैसेज हो। हमने यहाँ पे आपको 250 एक्चुअल पैसेज दिए जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आपके लिए ऑफर चल रहा है। अब ये सारे के सारे पैसेज आप केवल 99 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपकी 1 मंथ की। यानी कि अगर आपका EPFO का टाइपिंग लगा हुआ है, CHSL का टाइपिंग लगा हुआ है, CGL का टाइपिंग लगा हुआ है, तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि 250 पैसेज आपको 99 रुपये मिल रहे हैं। एक पैसेज की जो कॉस्ट है वो 40 पैसे से भी आपको कम पड़ने वाली। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो ले सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो इस ऑफर का आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपका ये WR जो रीज़न है उसका जो है वो आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन जो है वो आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे ये जो मतलब अपडेट हुआ है वो 21 अक्टूबर को हुआ है। आपका अपलोडिंग ऑफ एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट फॉर MTS एग्ज़ाम 2022। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ले जाएगा। मतलब इस रीजन में जो जो आपके स्टेट आते हैं उन सब का यहाँ पे ये दिखा रखा है, ठीक है। किस तरीके से आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन होता है वो भी यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जब आप किसी में से एक पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके से इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि कौन सा आपको डिपार्टमेंट मिला। यूज़र डिपार्टमेंट क्या है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये बेंगलुरु ये डिपार्टमेंट मिला है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मतलब जिन जिन स्टूडेंट को मिला है उनका नाम, रोल नंबर, उनके फादर का नाम, उनकी कैटेगरी, सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जिन बच्चों को ये वाला डिपार्टमेंट मिला है, कौन सा डिपार्टमेंट, यूज़र डिपार्टमेंट कौन सा है, वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सिर्फ एक बच्चे को मिला है और ये इस तरीके से दिया है। तो इस तरीके से सारे डिपार्टमेंट आपको दिए होंगे और उसमें जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मतलब जिन जिन बच्चों को वो डिपार्टमेंट मिला है उसकी कंप्लीट लिस्ट आपको दी होगी, ठीक है। तो आपका WR जो रीज़न है उसका डिपार्टमेंट एलोकेशन आपका आ चुका है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि जो बचे हुए रीज़न है उनका डिपार्टमेंट एलोकेशन जो है वो कब तक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट एलोकेशन है वो आपका रीज़न वाइज थोड़ा सा वेरी करता है। किसी रीज़न का फास्ट आता है, किसी रीज़न का थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन इस बार प्रोसेस काफ़ी फास्ट तरीके से काम करेगा। तो आप ये मान के चल सकते हो कि इस मंथ के लास्ट तक आपका सभी डिपार्टमेंट का जो है डिपार्टमेंट जो एलोकेशन है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट एलोकेशन आ जाएगा और डिपार्टमेंट एलोकेशन आने के बाद आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो भी आपका काफ़ी फास्ट होने वाला है। इसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको बताया कि मैं आपको लेटर दिखाऊंगा, तो ये जो लेटर है ये अभी आपका जिस डिपार्टमेंट को मिला है वो कौन सा डिपार्टमेंट है आप देख सकते हैं। ये जो डिपार्टमेंट है आपका ये CBIC है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, CBIC डिपार्टमेंट को मिला है। लेकिन ये जो लेटर दिया मतलब जारी किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया, यानी कि CBIC को अभी जारी किया गया, लेकिन धीरे धीरे सभी डिपार्टमेंट जो हैं इसको रिलीज़ कर देंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास कर रही है और कोई भी रूल अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है SSC के एग्ज़ाम पे तो उसका इम्पैक्ट सारे के सारे एग्ज़ाम पे पड़ेगा। यानी कि ये जो रूल है वो सभी एग्ज़ाम पे फॉलो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मोटा मोटी बात क्या है, आप सब्जेक्ट इसका पढ़ सकते हो। प्रपोजल टाइमलाइन टू बी रिड्यूस्ड इन अपॉइंटमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग 2023 जोन एलोकेशन, यानी कि जोन एलोकेशन से रिलेटेड 2023 से ये इंप्लीमेंट हो रहा है। यानी कि 2023 से अगर इंप्लीमेंट हो जाएगा तो आने वाली जितनी वैकेंसी उसमें ऑलरेडी ये
आपका एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि 2023 से अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो जितनी भी वैकेंसी होंगी उनमें यही रूल आपका आगे जो फिलअप होंगी उनमें यही रूल आपका चलेगा। यहाँ पे इसका ओवरऑल मतलब क्या है, जो लेटर है इसका, इसमें ओवरऑल जो कंटेंट लिखा है उसको मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये किया है कि अब ये ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है उसके टाइम को और ज़्यादा रिड्यूस कर देंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे? पहले क्या होता था कि पहले आपका जोन एलोकेशन होता था, जोन एलोकेशन के बाद जो पर्टिकुलर आपको जोन मिला है वहाँ पे आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, ये सारे प्रोसेस होते थे। अब क्या है कि इन्होंने क्या किया है कि अब जोन एलोकेशन और जो आपका डीवी है, मेडिकल है, फिजिकल है, इसको पैरेलल बेसिस पे चलाएंगे। जोन एलोकेशन भी आपका होता रहेगा और आपका डीवी और फिजिकल और ये सारा जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। पहले क्या होता था कि जोन एलोकेशन के बाद जो पर्टिकुलर जोन मिला है वहीं आपका डीवी होगा। अब ऐसा नहीं है, रिजल्ट के तुरंत के बाद, रिजल्ट आने के तुरंत बाद जो है वो आपका जो डीवी का जो प्रोसेस है और जो फिजिकल है, मेडिकल है, इसका प्रोसेस ही स्टार्ट कर देंगे और उसमें भी आपको ये सहूलियत देंगे कि वो जो प्रोसेस है आपका, वो जो भी आपको यूज़र डिपार्टमेंट मिला है वो उस डिपार्टमेंट का जो आपके स्टेट में अगर वो डिपार्टमेंट का ऑफिस है तो वहाँ पे आपका हो जाएगा, नहीं तो नियर टू नियर जो आपके स्टेट के पड़ेगा वहाँ पे आपका ये डीवी करा लेंगे, फिजिकल करा लेंगे और फिर जोन एलोकेशन भी साथ साथ होता रहेगा। तो इससे क्या है कि आपका जो टाइम है वो रिड्यूस होगा और ज्वाइनिंग आपकी काफ़ी फास्ट होगी। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट होने वाला है और ज्वाइनिंग आपकी काफ़ी फास्ट होगी। 2023 की जितनी भी वैकेंसी हैं, चाहे वो CGL की हो, CHSL की हो, MTS की हो, उसमें आपको ज्वाइनिंग जो है वो काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगी। तो ये है आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग अपडेट कि ज्वाइनिंग आपकी काफ़ी फास्ट होगी। अब बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करेगा, आपको किन किन प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले आपका डिपार्टमेंट एलोकेशन हो जाएगा। डिपार्टमेंट एलोकेशन होने के बाद जो जिम्मेदारी होगी आपके ज्वाइनिंग की वो डिपार्टमेंट की होगी, ना कि SSC की। तो डिपार्टमेंट क्या है कि आपको मेल करेगा, ठीक है, आपको मेल आएगा और ये जो डिपार्टमेंट जो है अटेस्टेशन फॉर्म निकालेगा वो आपका बाय मेल भी आपको मिलेगा और ये आपका फिजिकली भी पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके पास आएगा, ठीक है। यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म होगा, एक्सेप्टेंस फॉर्म होगा, मेडिकल फिटनेस फॉर्म होगा, ज्वाइनिंग डिटेल फॉर्म होगा, एक्सेप्ट आपका अटेंडेंस फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म में आपको सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, करेंट एड्रेस क्या है, पुलिस वेरिफिकेशन आप किस एड्रेस पे कराना चाहते हैं, सारी डिटेल। और जो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताया कि फ़ोन नंबर और मेल आईडी जिन बच्चों का काम नहीं कर रहा है वो चेंज करना चाहते हैं, तो इसी अटेस्टेशन फॉर्म में जब आप अपनी मतलब जो भी डिटेल्स भरोगे तो वहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देने का भी ऑप्शन होगा। तो अगर आपका पुराना वाला काम नहीं कर रहा है तो यहीं पर आप अपना जो अपडेट मतलब जो नया वाला है जो काम कर रहा है उसको आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। आगे से जो भी प्रोसेस होगा आपको नए वाले पे उसका अपडेशन मिलता रहेगा, ठीक है। उसके अलावा ये एक्सेप्टेंस फॉर्म होगा, मेडिकल फिटनेस फॉर्म में इसमें सारा कुछ बताया जाएगा कि मेडिकल आपको किस क्राइटेरिया में बनवाना है, किस ऑफिसर से साइन कराना है, तो सारा प्रोसेस आपको बताया जाएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग डिटेल्स फॉर्म, इसमें आपको जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा, इस पार्टिकुलर जो टाइम है इसमें आपको डीवी के लिए आना है। ये सारे फॉर्म भर के उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं, अपना जो आईडी है ओरिजिनल वो लेके जाना है, जो आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, तो आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें डीवी होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। जब डीवी हो जाएगा उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आपका इशू होगा और ज्वाइनिंग लेटर इशू होने पर आपको वहीं पे ज्वाइनिंग लेटर में दिया होगा, मेंशन किया होगा कि इस डेट पे आपको ज्वाइन करना है, तो उस डेट पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो आपका जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग होगी और फ़ोन नंबर और जो मेल ID है वो इस तरीके से आप चेंज कर पाएंगे। बाकी जिन बच्चों को ये डाउट है कि मदर के नेम में इशू है, फादर के नेम में इशू है या कोई और इशू है, तो वो एफिडेविट से नॉर्मल आप लगा के अगर डिपार्टमेंट में ले जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में रह जाता है तो वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो उन पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप समझ पाए होंगे। उसके अलावा जिन बच्चों का CHSL CGL मेंस का टाइपिंग लगा हुआ है उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम पे सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है उसको प्रैक्टिस करना, और आप सभी के लिए ऑफर चल रहा है। अब 99 रुपीज़ में आप 250 पैसे एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि EPFO, CHSL और CGL का अगर आपका टाइपिंग लगा हुआ है तो इस ऑफर का फ़ायदा उठा सकते हैं। एक दिन का डेमो फ्री है, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।